कहानी शुरू होती है एक शहर के इंजीनियरिंग कॉलेज से, जहां 4 दोस्त अर्जुन, अमन, रवि और विक्की एक ही हॉस्टल में रहते थे। सबकी अपनी अपनी दुनिया थी, लेकिन एक चीज सब में समान थी, सपने और मस्ती। भाई, इस बार अगर प्रोजेक्ट बढ़िया बना दिया ना, तो सर हमारी टीम का नाम पूरे कॉलेज में लेगा। अबे पहले प्रिंटर ठीक कर ले, हर बार तेरी फाइल अधूरी निकलती है। या फिर जैसे पिछली बार पेज निकला था खाली और सर बोले तुम्हारे प्रोजेक्ट में हवा भरी है। हाँ माँ, बोलो, सब ठीक है ना? बेटा, दादाजी की तबीयत बहुत खराब है, तू जरा गांव आ जा जल्दी। क्या हुआ माँ? अभी तो ठीक थे ना वो? डॉक्टर बोले हैं शायद अब ज्यादा वक्त नहीं है बेटा। मैं आज ही निकलता हूँ माँ। भाई चिंता मत कर, दादाजी ठीक हो जाएंगे। गांव जाकर कॉल जरूर करना। करूँगा भाई, बस प्रार्थना करना सब ठीक हो जाए। गांव की हवा में एक अजीब भारीपन था, जैसे कोई अदृश्य छाया चारों ओर फैली हो। माँ, दादाजी कहाँ है? मां की आंखों में आंसू थे। और उस पल अर्जुन समझ गया कि वो जिनसे मिलने आया था वो दुनिया में नहीं रहे। दादाजी हमेशा कहते थे रात में स्टेशन के पास मत जाना बेटा, पर क्यों? कभी बताया नहीं इन्होंने। शायद वो नहीं जानता था कि वही चेतावनी अब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाली थी। बेटा, इतनी रात को निकलने की क्या जरूरत है? कल सुबह की बस पकड़ लेना। माँ, प्रोजेक्ट जमा नहीं किया तो पेनल्टी लग जाएगी, मुझे पहुँचना ही होगा। पर बेटा, उस रास्ते पर मत जाना। याद है 5 साल पहले वही रात थी जब रात में 1 बजे एक बस यहाँ से गुजरी थी और फिर कभी लौटी नहीं। सब के सब जलकर राख हो गए थे। माँ, मैं बच्चे नहीं हूँ, अंधविश्वास नहीं मानता। बस पकड़ता हूँ और सुबह तक कॉलेज पहुँच जाऊंगा। मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन अर्जुन की आंखों में जल्दबाजी, और यही जल्दबाजी उसे ले जाएगी उस रात के उस सफर पर जहां हर मोड़ पर मौत इंतजार कर रही थी। रात का वक्त, जब पूरा गांव नींद में था, सिर्फ एक साया चल रहा था। अर्जुन, हाथ में बैग, दिल में जल्दी और आंखों में डर। शायद कोई बस अब नहीं आएगी, पर अगर मैं रुक गया तो कल कॉलेज नहीं पहुंच पाऊंगा। वो चारों ओर देखता है। बस स्टैंड पर सिर्फ एक बूढ़ा टिकट काटने वाला बैठा है, लाल लालटेन हाथ में लिए हुए।
बाबा, लखनऊ की कोई बस मिलेगी अब? अब रात ज्यादा हो गई बेटा, कोई बस नहीं आती इस वक्त। सुबह 5 बजे पहली बस है। नहीं बाबा, बहुत जरूरी काम है, कोई भी बस चलेगी। तू कहाँ से आया है बेटा? यही गांव से, कॉलेज जा रहा हूँ। तो सुन ले, अगर रात के ठीक 1 बजे कोई बस यहाँ रुके तो उस पर मत चढ़ना, क्योंकि वो बस अब जिंदा लोगों की नहीं रही। बाबा, आप भी ना अंधविश्वास पाल रखे हैं। और जैसे ही घड़ी ने 1 बजाए, हवा का रुख बदल गया। बस स्टैंड की बत्ती झपकी और फिर अंधेरा छा गया। अर्जुन के दिल की धड़कनें तेज थी। बस सामने थी, मगर ड्राइवर का चेहरा अंधेरे में गुम था। इधर जाना है। लखनऊ। बैठ जा बेटा, सीट खाली है। बहुतों ने यहाँ से सफर किया है, लेकिन लौटे कोई नहीं। अर्जुन ठिठकता है, फिर खुद को समझाकर बस में चढ़ जाता है। बस चल रही है। अंदर केवल 5 यात्री, सब चुप, एकदम स्थिर बैठे हैं। अजीब लोग हैं, कोई बात तक नहीं कर रहा है। और सामने बैठी औरत को देखता है। औरत बिल्कुल हिल नहीं रही, बस उसकी आंखें सफेद चमक रही हैं। मैडम, आप ठीक हैं? औरत धीरे से अपना चेहरा घुमाती है। उसके गाल पिघल रहे हैं, जैसे मोम पिघल रहा हो। वो अब इंसानों के बीच नहीं था। वो अब चल पड़ा था मौत की बस में, जहां हर सीट पर एक आत्मा बैठी थी। अर्जुन पीछे मुड़कर देखता है। कंडक्टर उसकी ओर बढ़ रहा है और उसके पांव उल्टे हैं। तू कौन है? हम वही हैं जो उस हादसे में जले थे। अब तू भी जलेगा हमारे साथ। अर्जुन खिड़की खोलने की कोशिश करता है। अंधेरा के पीछे सिर्फ अंधेरा और राख नजर आती है। वो दरवाजा धक्का देता है। दरवाजा खुलता है और वो नीचे कूद जाता है। वो जमीन पर गिरता है और देखता है कि बस हवा में गायब हो चुकी है। बस उसकी आवाज गूंज रही है। अर्जुन की तो उन भूतों से छुटकारा मिल चुका था। शायद कोई पिछले जन्म के पुण्य थे, वरना किसी की जान नहीं बचती। अब हम जो न्यू कहानी लाने वाले हैं
उससे आपका मनोरंजन और डर दोनों का आनंद मिलेगा। चलिए अब विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं कल रात ठीक 8 बजे ठीक इसी जगह। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना न भूलें। शुभ रात्रि। नवंबर का पहला हफ्ता था। 3 दिन से लगातार बारिश हुई थी और आज चौथा दिन था जब पूरा गांव ठंड और धुंध से लिपटा पड़ा था। गांव के मोड़ पर एक छोटी सी चाय की टपरी थी जहां 5 लोग बेंच पर सटे बैठे थे, बूढ़े भी, जवान भी और एक दुकानदार भी। अरे भाई, ये पानी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। ऐसा लग रहा जैसे बादल भी छुट्टी पर नहीं गए। हाँ चाचा, और ठंड भी अब की बार देर से आई है। लगता है ठंड को खुद आने में शर्म आई तो उसने बारिश से हेल्प ले ली। अरे भैया, ये मौसम तो कुछ अलग ही चल रहा है। कहीं कहीं तूफान की खबरें हैं। बिजली भी गांव में कम आ रही है। लगता है ऊपर वाले की मशीन ही खराब हो गई है। सबके चेहरे पर एक पल को सन्नाटा छा जाता है। हमारे बुजुर्ग कहते थे, जब बिना बादल के बिजली चमके तो समझो कोई बेचैन आत्मा आसमान में घूम रही होती है। दादा, अब ये मत बोलो, डर लगने लगा है। थोड़ा हंसाओ, कोई किस्सा सुना दो, वो वाला जो तुम हमेशा कहते थे, बिजली वाला आदमी की कहानी। सबकी नजरें बूढ़े दादा की तरफ घूमती है। चाय की भाप में उनका चेहरा रहस्यमय दिखने लगता है। अरे वो कहानी, वो तो ऐसी है बेटा कि सुनने के बाद आज भी मेरी रूह कांप जाती है। ये कहानी है छत्तीसगढ़ के एक गांव की, जहां एक आदमी था, नाम था भोला राम, जो बिना पढ़े बिजली के तार जोड़ने का काम करता था। भोला राम गांव में बड़ा नाम था। कहते हैं वो बिना इंजीनियरिंग पढ़े ट्रांसफार्मर के तार जोड़ देता था और हर बार कहता, मुझसे बड़ा इलेक्ट्रिशियन कोई नहीं। हे खोरी, बिना डिग्री के भी आदमी राजा बन सकता है। मुझसे बढ़िया लाइन जोड़ के दिखा कोई। नीचे से उसके 2 साथी हंसते हैं। अरे भोला राम, सावधान रहना यार, आज बारिश है। अरे भाई, मैं बिजली से डरने वाला नहीं हूं, बिजली मुझसे डरती है। वो खंभे पर झुककर तार जोड़ रहा था और नीचे किसी बच्चे ने गलती से ट्रांसफार्मर का मेन स्विच ऑन कर दिया। भोला राम का शरीर कांपता है, चेहरा झटके खाने लगता है, आंखों से धुआं उठता है और एक ही झटके में वो खंभे से नीचे गिर जाता है। कहा जाता है उसके शरीर को तो सबने देखा, लेकिन जब लोग शव नीचे उतार रहे थे तो किसी ने धीरे से फुसफुसाया, देखो उसके होठों पर अब भी मुस्कान है। भोला राम रहता था उस पुरानी हवेली में जो कभी किसी राजपूत के जमाने की थी। लोग कहते हैं वो हवेली की भनभनाहट करती है, भले ही गांव में बिजली ना हो। भोला राम की मौत को आज पूरे 3 दिन बीत चुके थे। गांव में सन्नाटा था, हर कोई कह रहा था, वो आदमी बड़ा अकड़ू था, बिजली ने आखिर ले ही ली उसकी अकड़। लेकिन किसी को क्या पता था, बिजली ने केवल उसका शरीर लिया था,
उसकी रूह नहीं। कहते हैं जिस रात भोला राम का दाह संस्कार हुआ, उस रात हवेली में किसी ने बल्ब टिमटिमाते देखे थे, जबकि गांव में पूरे दिन लाइट गायब थी। कट टू एक मिट्टी के घर में पास ही एक परिवार सो रहा था। घर में सास, ससुर, एक छोटा बच्चा और बहू सीमा। सीमा ने अचानक करवट ली। उसकी आंखें आधी खुली और उसने देखा दरार से कोई परछाई हिल रही थी। कौन है बाहर? भैया, आप हो? सीमा चीखती है। दरवाजे की नीचे की दरार से एक नीली चमक अंदर आती है, जैसे कोई बिजली का तार जल रहा हो। वो कोई आदमी नहीं था, वो भोला राम की आत्मा थी जो अब अपने घर लौटी थी। लेकिन अब वो बिजली नहीं जोड़ रहा था, अब वो जिंदगियां जोड़ने आया था अपने साथ अंधेरे में। हवेली के पीछे बैंड बाजा वाले लोग टिके थे, बारिश में फंसे हुए। एक ढोलकिया, एक तुरहई वाला और एक लड़का। भाई, ये हवेली तो बड़ी डरावनी है, कहीं सच में भूत वूत ना हो। अगर भूत आया ना तो ढोल बजा दूंगा, नाचो भूतनाथ। ढोलक अपने आप धीरे धीरे बजने लगती है। अरे, ये कौन बजा रहा है? एक लड़का उछलता है और सीधे दरवाजे से टकराकर बाहर फेंका जाता है। उसकी चीख हवेली की दीवारों से टकराकर लौटती कोई है, बचाओ मुझे। अरे भागो। बाकी सब जान बचाकर भागते हैं, कोई जंगल की तरफ, कोई खेतों में। उसी वक्त सीमा फिर नींद से उठती है। उसके माथे पर पसीना और उसका बच्चा उसके सीने से चिपका हुआ। हे भगवान, ये सपना था क्या? ओ, वो डरते हुए खिड़की से झांकती है और देखती है कोई आदमी बिजली के खंभे पर चढ़ा है, हाथ में बीड़ी जल रही है। भोला राम। वो आदमी मुड़कर देखता है, चेहरे पर आधे जले निशान, आंखों में नीली चमक और होठों पर वही मुस्कान। कहता था ना, बिजली मुझसे डरती है, अब देखो सब डरेंगे।
भोलाराम की मौत के चौथे दिन गांव में फिर से बिजली आई, लेकिन इस बार सिर्फ तारों में नहीं, लोगों की रूहों में भी करंट उतर चुका था।